शकुनी महाभारत के एक ऐसे पात्र हैं जिसे लोग शक की नजर से ही देखते हैं। शक किसी गलत काम का नहीं बल्कि षड्यंत्र का। शकुनी को हमेशा महाभारत में षड्यंत्र करते ही दिखाया गया है। महाभारत में हर एक पात्र की अपनी एक कहानी है। वैसे ही शकुनी की भी अपनी एक कहानी है जिसे बहुत ही कम लोग जानते हैं। कहते हैं हालात इंसान को किसी भी हद तक जाने पर मजबूर कर देते हैं। अगर आज आप इस वीडियो को अंत तक देखेंगे तो आप भी शकुनी को सम्मान की दृष्टि से देखना शुरू कर देंगे और अंत में आपको यह भी जानने को मिलेगा कि इतने पाप करने के बाद भी शकुनी को अंत में स्वर्ग क्यों मिला। कहानी शुरू होती है गांधार से। आज के समय में गांधार अफगानिस्तान नाम से प्रसिद्ध है, जहाँ के राजा सुबल थे जो गांधारी और शकुनी के पिता थे। एक दिन राजा सुबल ने यज्ञ का आयोजन किया जिसमें कई पंडितों और कई ऋषियों को आमंत्रित किया गया। इस यज्ञ में एक ज्योतिषी भी पहुंचे जिन्होंने राजा सुबल को यह बताया कि उनकी पुत्री गांधारी की किस्मत में एक ग्रह दोष है। अगर गांधारी का किसी से विवाह होता है तो वह कुछ दिन बाद ही मर जाएगा। यह सुन राजा सुबल भी बहुत दुखी हुए। गांधारी जो राजा सुबल की इकलौती पुत्री थी और राजा सुबल को वह जान से ज्यादा प्यारी थी, अपनी पुत्री के भाग्य को बदलने के लिए राजा सुबल ने गांधारी का विवाह एक बकरे से करवा दिया और फिर उस बकरे की बलि चढ़ा दी गई ताकि गांधारी के सिर से यह दोष हट जाए। उनके परिवार को यह लगा कि गांधारी के सिर से यह दोष हट चुका है। कुछ समय बाद गांधारी का विवाह हस्तिनापुर के महाराज धृतराष्ट्र से हुआ जो राजा पांडु के अंधे भाई थे। गांधारी जो अपनी सुंदरता के लिए जानी जाती थी, खास तौर पर सुंदर आंखों के लिए, लेकिन गांधारी ने अपनी आंखों पर पट्टी बांध ली और अंधकार को अपना संसार बना लिया, क्योंकि गांधारी के पति धृतराष्ट्र भी इसी अंधकार में बचपन से ही जी रहे थे। लेकिन यह बात शकुनी को अच्छी नहीं लगी। फिर भी सब कुछ ठीक चल रहा था जब तक धृतराष्ट्र को गांधारी के पहले विवाह का पता नहीं चला। जिस दिन यह राज धृतराष्ट्र के सामने खुला, उनको ऐसा लगा कि उनके साथ विश्वासघात हुआ है। उन्हें लगा कि आखिर उनको कैसे किसी ने मूर्ख बना दिया। बस यह बात उन्हें अपमान की तरह लगी और वह बर्दाश्त नहीं कर पाए और राजा सुबल और उनके पूरे परिवार को काल कोठरी में डाल दिया। उन्हें यह सजा दी गई कि उनके पूरे 100 लोगों के परिवार को एक दिन में एक बार एक मुट्ठी अन्न दिया जाएगा। आखिर इतने बड़े परिवार का पेट एक मुट्ठी अन्न से कैसे भर सकता था। यह सोचकर ही दंड दिया गया था कि यह सब एक एक करके मारे जाएंगे। तब राजा सुबल ने एक उपाय सोचा कि यदि किसी एक पुत्र को रोज एक मुट्ठी अन्न मिलेगा तो वह जी जाएगा और उनका पूरा कुल नष्ट होने से बच जाएगा। तब उन्होंने सोचा कि अपने पुत्रों की परीक्षा लेनी चाहिए ताकि पता चले कि कौन सा पुत्र समझदार है और इसके योग्य है, ताकि उनका पुत्र अपने परिवार का बदला ले सके। वह जानते थे कि उनका समय अब आ गया है। सुबल ने एक युक्ति सोची और एक हड्डी ली। हड्डी में एक धागा डालने के लिए पूरे परिवार को कहा, लेकिन सभी इस काम में विफल रहे। लेकिन शकुनी ने धागे की एक ओर अन्न बांधा और दूसरी तरफ चींटी को। चींटी अन्न का पीछा करते हुए दूसरी ओर चली गई। इस तरह चींटी के साथ धागा भी एक ओर से दूसरी ओर चला गया। इस तरह सबसे छोटे राजकुमार शकुनी ने अपनी बुद्धिमानी दिखाई और पूरे परिवार में वह अकेले बच गए। उन्होंने एक एक करके अपने सारे भाइयों को मरते हुए देखा और अंत में अपने पिता को। राजा सुबल जब अपनी अंतिम सांसें गिन रहे थे तब उन्होंने धृतराष्ट्र से शकुनी को आजाद कराने की विनती की और धृतराष्ट्र ने शकुनी को आजाद करा दिया। और धृतराष्ट्र की सबसे बड़ी गलती यही कहलाई। शकुनी के द्वारा ही महाभारत युद्ध में कौरवों को धकेला गया। शकुनी ने वही किया जिसके लिए उन्हें जिंदा रखा गया था, अपने वंश का विनाश का बदला लेने के लिए। और अंत में पांडवों के द्वारा धृतराष्ट्र के एक भी पुत्र को नहीं बख्शा गया। शकुनी को कोई भी एक अच्छे इंसान के रूप में नहीं देखता, पर यह कहा जाता है कि अंत में शकुनी को स्वर्ग नसीब हुआ, क्योंकि शकुनी ने अपने मकसद को पूरा करने के लिए अपनी जान भी दे दी और उसने जो कुछ भी किया वह अपने परिवार और गांधारी के साथ हुए अन्याय के चलते ही किया था। यही नहीं बल्कि केरल में एक पूरा मंदिर शकुनी के सम्मान में बनाया गया था। तो दोस्तों, यह था आज का वीडियो। आपको यह जानकारी कैसी लगी हमें कमेंट में ज़रूर बताएं। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।